हेलो स्टूडेंट, आज भी हमने क्वेश्चन फाइनल अकाउंट का लिया क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन इसी अकॉर्डिंग फॉर्मेट में हम लोग सजाते जाएंगे। सबसे पहले क्या सेल्स है, सेल्स को हम क्या बताए थे, यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे बताए थे ना कुछ स्टूडेंट के सेल्स रिटर्न क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो सेल्स है हमारा 1.5 लाख। ठीक है, इसके बाद है हमारा परचेज हम ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी आइटम उसको बनाते जाते हैं। परचेज हमारा 1 लाख है। नेक्स्ट हमारा सेल्स रिटर्न, हम क्या बताए थे, सेल्स रिटर्न सेल्स से माइनस हो जाता है। तो सेल्स रिटर्न का अमाउंट है हमारा ये हो गया। सेल्स रिटर्न का अमाउंट है 10,000। ये माइनस कर दिए तो हमारा कितना हो गया, 1,40,000। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा परचेज रिटर्न 5,000 है, जो कि परचेज से माइनस हो जाएगा। 5,000 हो गया 95,000। तो हमारा ये हो गया सैलरी। पीएल अकाउंट में हम छोड़ देंगे, पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस को लेंगे। सैलरी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, फर्नीचर एसेट्स के लिए बैलेंस शीट में जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वेजेस यहीं जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। तो 2 वेजेस लिख देंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। तो वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि लेबर को इंस्टेंट पेमेंट करना पड़ता है 10,000। क्रेडिटर हमारा लाइबिलिटी इसलिए बैलेंस शीट में जाएगा, डेटर हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिस्काउंट अलाउड, ये सारा। हाँ, कैरेज इनवर्ड, ये भी माल खरीदने खर्चा है, ये भी हमारा ही जाएगा। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस जाता है। कैरेज इनवर्ड हम फॉर्मेट बताए थे। कैरेज इनवर्ड जो होता है माल खरीदने खर्चा और डायरेक्ट एक्सपेंस जो भी है उसको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। तो कैरेज इनवर्ड हमारा कितना है, 10,000 रुपया। ठीक है, इस बार क्वेश्चन के बाद हम लोग देखते हैं बैलेंस शीट है। क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना 20,000 है, उसको हम लोग लिख देंगे। और तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कुछ नहीं जाएगा, यहाँ लिख देंगे हम लोग बाई क्लोजिंग स्टॉक, इसका अमाउंट है 20,000 रुपये। ठीक है, हो गया। अब ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग सॉल्व करेंगे। 1,40 और 20 कितना हो गया, 1,60,000 हो गया। 1,60 यहाँ भी लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इस सबको जोड़ के इससे माइनस करेंगे, ये तीनों को जोड़ेंगे। कितना अमाउंट है, 95,000 है, 10,000 और 10,000, यानी कि 1,15,000। अब 1,60,000 में से 1,15 चला गया हमारा, तो 45,000 हो गया। ये हमारा क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 45,000। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट के यहाँ चला जाएगा हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना अमाउंट है, ये 45,000। अब इसके बाद हम लोग माल खरीदने खर्चा को लिखेंगे। अब माल खरीदने खर्चा जो क्या क्या था हम लोग देखते हैं। सैलरी माल बेचने के लिए हम लोग स्टाफ रखते हैं, उसको सैलरी देते हैं। तो सैलरी खर्च कितना है हमारा, सैलरी का एक्सपेंस है हमारा 20,000 रुपया। इसके अलावा सैलरी हो गया हमारा, फर्नीचर एसेट्स है, वेजेस, क्रेडिटर, डेटर, इंश्योरेंस हमारा 10,000 है, ये भी माल बेचने खर्च है 10,000। इंश्योरेंस भी हमारा हो गया। इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट एसेट्स है। डिस्काउंट अलाउड हम ग्राहक को डिस्काउंट दे रहे हैं, ये हमारा खर्च है। डिस्काउंट अलाउड है हमारा 5,000 रुपया। कमीशन रिसीव इनडायरेक्ट इनकम है, रिसीव कर रहे हैं, तो ऐसे कमीशन रिसीव इनडायरेक्ट इनकम हो गया। इनडायरेक्ट को हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। तो कितना है हमारा, कमीशन रिसीव 10,000 है। इसके बाद हमारा कैरेज इनवर्ड तो हो गया। कैरेज आउटवर्ड माल बेचने का भाड़ा होता है, कैरेज आउटवर्ड है हमारा 20,000 रुपया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कहीं पैसा हम इन्वेस्ट किया, उसका हमको इन्वेस्टमेंट जो हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है, और उसका जो इंटरेस्ट मिलता है वो हमारा क्या हो गया, इनकम हो गया। तो बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपये। नेक्स्ट है हमारा रेंट भी हमारा खर्चा, माल बेचने खर्चा है। रेंट है हमारा कितना, 30,000 रुपया। नेक्स्ट है हमारा एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन पैसा खर्चा कर रहे हैं, ये भी माल बेचने खर्चा है। माल बेचने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, विज्ञापन देना पड़ता है। विज्ञापन हमारा खर्चा है 20,000 रुपया।
अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट क्या होता है, कभी कभी आमतौर पर कभी कभी लॉस भी हो जाता है, तो है ना, बिजनेस में क्या होता है कि हर समय प्रॉफिट होना इसका कोई गारंटी नहीं है, तो कभी कभी बिजनेस में हम लोग का लॉस हो जाता है। तो लॉस में क्या होता है, इस साइड डेबिट साइड एक्सेस हो जाता है, ज़्यादा बढ़ा जाता है। इसका हम लोग टोटल कर लेते हैं, क्योंकि इधर जोड़ने से हो रहा है हमारा 55,57,000 हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 30, 35, 55, 55, 85, 1,05,000 हो जा रहा है। फिर से जोड़ लेते हैं, 30, 35, 55, 85, 1,05,000। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इस साइड छोटा पड़ जा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस इस साइड घट रहा है, हमारा बैलेंस किस साइड घट रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा नेट लॉस। अब यहाँ पे जो है 1,05,000 जो है टोटल हो रहा है, इधर जो हमारा हो रहा है टोटल 55, 2, 57,000 हो रहा है। 48,000 हो रहा है, 48,000 हो जा रहा है हमारा। कितना नेट लॉस हो रहा है, 48,000 हो जा रहा है। जोड़ लेते हैं एक बार, क्रॉस चेक 1,05,000 रखने, तो 48, 2, 50, 60, 60, 1,05,000 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में जो है हमारा सबसे पहले सेल्स बैलेंस शीट में क्या क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर हमारा एसेट्स है, जो आइटम रह गया, फर्नीचर हमारा क्या है, फर्नीचर हमारे क्या है, एसेट्स है। ठीक है, इसको लिख दिए एसेट साइड। फर्नीचर का आइटम अमाउंट है 30,000 रुपया। नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारा लायबिलिटी है। फिर नेक्स्ट है हमारा डेटर है। डेटर हमारा एसेट्स है। एसेट्स कितना है, 30,000 रुपया है। डेटर हमारा एसेट्स हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा इंश्योरेंस हमारा हो गया कैपिटल। 1 लाख, कितना है कैपिटल अमाउंट, 1,18,000 रुपया। कैपिटल का एंट्री हो गया हमारा। इसके बाद है हमारा कैपिटल के बाद इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट्स हो गया। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है हमारा, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है हमारा 30,000 रुपया। इसके बाद हमारा देखते हैं और कोई आइटम तो नहीं रह गया ना। हमारा आइटम जो है हाँ, कैश हमारा एसेट्स है और बैंक लोन भी हमारा लायबिलिटी हो गया। तो कैश हमारा हो गया एसेट साइड 20,000 है। बैंक लोन हमारा लायबिलिटी हो गया, ये भी अमाउंट 20,000 दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक का हम 2 जगह स्टूडेंट बताए थे एंट्री। क्लोजिंग स्टॉक जब यहाँ पे भी है और ये ट्रायल बैलेंस के बाहर होने पे 2 जगह एंट्री करते हैं। कितना अमाउंट है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, 20,000। ठीक है, अब करना क्या है, कैपिटल से हम लोग माइनस कर देंगे नेट लॉस को। प्रॉफिट को जोड़ते हैं, नेट लॉस को, नेट प्रॉफिट को जोड़ा जाता है, नेट लॉस को माइनस कर देते हैं। तो हमारा कितना लॉस हो गया, 48,000 आ गया। तो इधर हो गया 1, 2, 3, फिर 8 में 8 गया तो 0 हो गया। 11 में से 7 गया तो 70। अब ये दोनों सेट बराबर होना चाहिए। 70, 4, 1, 10, 1,30,000। यहाँ भी जोड़ लेते हैं हम लोग 60, 90, 90, 1,30,000, यानी हमारा बैलेंस शीट इक्वल हो गया। तो लॉस का ही करना है, नेट लॉस का बैलेंस इस तरफ होता है और उसको कैपिटल से हम लोग माइनस कर देते हैं। ठीक है, नेट लॉस का क्या करते हैं, इस तरफ बैलेंस करते हैं, उसको कैपिटल से हम लोग माइनस कर देते हैं।